खबर शामिल करेंगे सियालकोट से, जहां पर मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त से भारत के कर्फ्यू और मुजालिम के खिलाफ सियालकोट में रोजाना की बुनियाद पर रोज ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जेर तमाम सदर इशफाक नज़ीर गुमन की क़यादत में रोजाना मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। मजीद तफसीलात देखते हैं डॉक्टर अली इमरान की इस रिपोर्ट। मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के सिलसिला में सियालकोट में इंसानी हकूक़ की तंजीम रोज़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर इशफाक नज़र की क़यादत में 1 सितंबर से रोजाना की बुनियाद पर शुरू की जाने वाली रैलियों का सिलसिला ताहाल जारी है, जबकि रैली में वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारान और कारकुनान कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए और इनकी आज़ादी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जबकि मुजाहिरीन ने भारत के रियासती दहशतगर्दी और मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने के खिलाफ सख्त नारेबाजी की, जबकि मुजाहिरीन ने पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शिगाफ नारे भी लगाए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी भारत पर दबाव डाले कि वो बेगुनाह कश्मीरियों पर जुल्म करना बंद करे और इन्हें हक खुद इरादियत दे, ताकि खित्ते में जारी इस कशीदगी का खात्मा हो सके। कैमरामैन टीम के साथ डॉक्टर अली इमरान, सिटी 5 न्यूज़, सियालकोट। रुक करेंगे पिंडी खेप का, जहां पर नवाही इलाका चक्की में महकमा तालीम अटक की गफलत और लापरवाही की वजह से स्कूल की इमारत जो अरसा दराज से तामीर होगी मगर फाल ना हो सकी। पोस्ट की इलाका की बच्चियां तालीम के जेवर से महरूम। पिंडी खेप के इलाका चक्की में अरसा दराज से कायम गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की इमारत तामीर तो हो गई मगर तालीम महकमा अटक की लापरवाही की वजह से फाल ना हो सकी, जिसकी वजह से वहां के बच्चों को तालीम हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। जबकि स्कूल की इमारत खंडरात का मंजर पेश करने लगी। अहले इलाका से अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा। रुख करेंगे जेहलम का, जहां पर वाकया मोहल्ला रशीदाबाद में महकमा बल्दियात की हदूद में आब नकासी ना होने की वजह से गंदे पानी का तालाब बन गया। अहले मोहल्ला इस गंदगी भरे तालाब की वजह से कई मूजी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इसके अलावा मकानों की दीवारें भी जमीन बोस होने लगी। अहले मोहल्ला ने बताया कि अगर इस गंदे पानी के तालाब को खत्म करके निकासी आब का दरीना मसला हल ना किया गया तो इसमें डेंगू वायरस भी पैदा हो सकता है। अहले मोहल्ला ने एहतजाज करते हुए अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा किया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आसफ महमूद लोधी। जी आसफ, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, जेहलम में वाक़या मोहल्ला रशीदाबाद जो महकमा बल्दिया के हदूद में आता है, इसमें निकासी आब न होने की वजह से गंदे पानी का तालाब बन गया है। अहले मोहल्ला इस गंदगी भरे तालाब की वजह से कई मूजी बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। इसके अलावा मकानों की दीवारें भी ज़मीन बोस होने लगी हैं। अहले मोहल्ला ने बताया कि अगर इस गंदे पानी के तालाब को ख़त्म करके निकासी आब का दरीना मसला हल ना किया गया तो इसमें डेंगू वायरस भी पैदा हो सकता है। अहले मोहल्ला ने एहतजाज करते हुए अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रुक करेंगे कादराबाद का, जहां पर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के होनहार तालिब इल्म का एक और कारनामा। जिला भर से मिली नगमों का मुकाबला पंजाब कॉलेज फालिया में मुनक्कद हुआ, जिसमें जिला भर के स्कूल के तलबा ने हिस्सा लिया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे फारूक गुज्जर। जी फारूक, बताइए। जी, कादराबाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के होनहार तालिब इल्म का एक और कारनामा ज़िला भर से मिली नगमों का मुकाबला पंजाब कॉलेज फालिया में मुनक्कद हुआ, जिसमें ज़िला भर के स्कूल के तलबा ने हिस्सा लिया। जिसमें गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कादराबाद के नैम क्लास के तालिब इल्म एहतशाम फैसल ने पूरे ज़िला में मिली नगमों के मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल की। अपने इलाके स्कूल प्रिंसिपल सासा का नाम रोशन किया, जिस पर अहले इलाका ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि हम स्कूल के प्रिंसिपल सालक महफूज और उनकी पूरे स्टाफ को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, जिनकी दिन रात की मेहनत और लगन से तालिब इल्म ने ज़िला में अपना लोहा मनवाया। इस कामयाबी का सेहरा प्रिंसिपल सालक महफूज को जाता है, जिनके आने से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कादराबाद का मेयार 100% हुआ। तलबा में जो फ़न दबा हुआ था वो उभर कर सामने आया। जी, खबर शामिल करेंगे वजीराबाद से, जहां पर कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज लाई का वजीराबाद कार्डियोलॉजी का दौरा। उन्होंने अवाम से और मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत की वजह से ये अवामी मनसूबा ताहीर का शिकार हुआ, जिससे 1.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। चौधरी परवेज लाई वजीराबाद कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल न सिर्फ अवाम की बल्कि अब वक्त की जरूरत बन चुका है।
उनका कहना था कि वज़ीर आज़म ने खुद इलेक्शन मुहिम में हस्पताल का जिक्र किया। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज लाई हजारों कीमती जानों की ज़िया का जिम्मेदार शहबाज शरीफ की हुकूमत को ठहराया। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब परवेज लाई ने वजीराबाद कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल से 6 अजला के अवाम मुस्तफिद हो रही है। जल्द ही इसको मुकम्मल तौर पर फहाल कर दिया जाएगा। वजीराबाद कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनाने का मकसद आम आदमी और गरीब आदमी को सेहत की आलमी म्यार के मुताबिक सहूलियात फराहम करना है। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब परवेज लाई का कहना था। गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज लाई का कहना था, कश्मीरियों के साथ हमारे दिल धड़कते हैं। इमरान खान ने मसला कश्मीर को आलमी बरादरी के सामने पेश करके मोदी के मकरू अज़ाइम बेनकाब कर दिए। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज लाई का कहना था, वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम आज़ाद फजाओं में सांस लेंगे। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। अमेरिका भारत पर दबाव डाले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत मिलकर अवामी फलाही काम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब को हमारी मुकम्मल हमायत हासिल है। वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल के दौरा और ब्रीफिंग के बाद कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज लाई ने मीडिया से बात की। आइए आपको सुनाते हैं। वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत ने शुरू ना करके ये 2.25 करोड़ की जो आबादी है, 2.25 करोड़ की आबादी इस डिवीज़न का जितना उन्होंने नुकसान किया है, आज तक इतना नुकसान नहीं हुआ। हज़ारों लोगों की जानें ज़ाय हुई हैं इस कार्डियोलॉजी को हॉस्पिटल को शुरू ना करने से। और मैं ये समझता हूँ कि अब अल्लाह का शुक्र है, और मैं ख़ास तौर पे इमरान खान साहब और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अब जो कमी थी वो पूरी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। और इसके लिए उन्होंने फौरी तौर पे इस बजट में 84 करोड़ 84 करोड़ रखे हैं, जिसमें नई मशीनें भी आ रही हैं। और अभी सिर्फ ये 200 बेड का मैंने हॉस्पिटल बनाया था और सिर्फ 50 बेड शुरू हो सके हैं। तो इंशाल्लाह हमने टारगेट 200 को ही करना है और इमीडिएटली 50 फौरी शुरू हो जाएंगे, 100 शुरू हो जाएगा। और अब तक डॉक्टर वहीद साहब खड़े हैं, 100 के करीब जनवरी से जब से ये शुरू किया हमने 100 के करीब ऑपरेशन हुए हैं। लेकिन अभी जो पेंडिंग है ऑपरेशन वो 350 हैं। आप अंदाज़ा करेंगे कितना रश है यहाँ पे। और फिर जो डेली पेशेंट आते हैं, जो दवाइयाँ जा रही हैं, वो तो हज़ारों की शक्ल में है यहाँ। एमरजेंसी को भी और हमने बड़ा करना है। एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे झेलम से, जहां पर तहसील पिंड दादन खां से एक घर के करीब कुएं से गुजरते हुए 2 अफराद कुएं में गिर गए। झेलम की तहसील पिंड दादन खां के नवाही गांव टोबा में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां के रहायशी 65 साल कमर अब्बास और उसका 25 साल भतीजा अली वारस घर के करीब काम कर रहे थे। वहां मौजूदा कुएं के ऊपर से गुजरने लगे तो कुएं पर रखे लकड़ी के पुश्ते टूटने से दोनों कुएं में गिर गए। रेस्क्यू 1112 मौका पर पहुंच गए और जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर 65 साल बुजुर्ग ज़हमो की ताब ना लाते हुए चल बसा, जबकि दूसरे की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ महमूद लोधी से। हाँ जी, बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। झेलम की तहसील पिंड दादन खां के एक नवाही गांव टोबा में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां के रहायशी 65 साल कमर अब्बास और इसका 25 साल भतीजा अली वारस घर के करीब काम कर रहे थे। वहां मौजूद कुएं के ऊपर से गुजरने लगे तो कुएं पर रखे लकड़ी के पुश्ते टूटने से दोनों कुएं में गिर गए। रेस्क्यू 1112 पिंड दादन खां ने इतला मिलते ही दोनों को जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचा दिया, जिनमें 65 साल बुजुर्ग जख्मों की ताप न लाते हुए चल बसा, जबकि दूसरे की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है।